सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एमए इकोनॉमिक्स का जो पेपर है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, उसकी जो आपकी द्वितीय यूनिट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी द्वितीय यूनिट है इसमें 6 पॉइंट में आपका सिलेबस दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहला पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी एक पॉइंट आपके दिए एलिमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड दूसरा पॉइंट इसी में दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दूसरा पॉइंट दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज, फिर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। फोर्थ पॉइंट है प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स। फिफ्थ है स्ट्रेट लाइन और 6 है पैराबोला एंड हाइपरबोला। इस सिलेबस में मैथमेटिक्स के 2 ब्रांचों का सिलेबस दिया गया है। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है और दूसरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया गया है। तो हम आज जो है पहले इसको पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आज, और कल वाले क्लास में इस यूनिट का हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोनों को आज कवर करेंगे तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा, और दूसरा दोनों का सेक्शन अलग अलग है तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, तो इस सिलेबस में जो हम आज कवर करेंगे वो ये है एलिमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। यही इतना पोर्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, तो उसे हम देखते हैं। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके 2 पॉइंट का सिलेबस जो है ट्रिग्नोमेट्री का हमने यहाँ लिखा है, मेंशन किया है। पहला एलिमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। ये 2 पॉइंट हम आज पढ़ेंगे। तो हमने आगे फिर एलोबरेट किया है एलिमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, एलिमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति के तत्व, एलिमेंट। तो तत्व का मतलब है त्रिकोणमिति बने कैसे, उसके क्या क्या एलिमेंट हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो देखो नाम क्या है, त्रिकोण, जिसमें 3 कोण हो, त्रिकोणमिति हो गई। तो इसमें पहला एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं कोण। अब कोण कैसे बनता है? यदि कोई देखो आगे हमने बनाया थी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर कर्व के रूप में अगर ऊपर सर्किल में जाएंगे और एक दूसरे लाइन जब ड्रा करेंगे तो जो बीच में स्पेस बनता है इसी को हम बोलते हैं क्या? एंगल, कर्व। ठीक, तो कोण इन्वॉल्वमेंट होता है आपका। दूसरा आपका होता है ट्रायंगल, त्रिभुज। ये देखो आपका बना हुआ है त्रिभुज। त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हों उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो एक त्रिभुज को अगर ध्यान से देखो तो इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं में किसी 2 अगर रेखाओं को मिलाओगे एक एंगल आपका बन जाएगा। यानी एक त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं आपके, है ना। अगर बड़ा त्रिभुज बना के देख लो, देखो ये हो गई लाइन, एक ये लाइन हो गई, तो देखो एक एंगल यहाँ बन रहा है, ए नाम दे दो इसको। एक एंगल ऊपर बन रहा है आपका बी हो गया, एक एंगल इधर बन रहा हो गया सी। यानी अगर हम इनकी रेखाओं के नाम दे पॉइंट को तो ए बी सी हो गया त्रिभुज, और इनके क्या बनना है? एंगल बनना है। तो ये हो गया आपका कोण। यानी कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में कोण आपके आ जाते हैं। और आगे फिर तीसरा पॉइंट हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन्हीं रेशियो को इसमें पढ़ा जाता है। रेशियो क्या है? जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, देखो यहाँ एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ऐसे। यह कि आपको ट्रायंगल, त्रिभुज में ट्रायंगल में 3 भुजाओं का होना ज़रूरी है। जैसे एक आपका ये ट्रायंगल, एक आपका ये ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल, तो सब ट्रायंगल 3 भुजाएं हैं, ये सब क्या है? आपके ट्रायंगल हैं। लेकिन ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, 90 समकोण, जिसमें एक भुजा आपकी क्या है? 90 डिग्री है। क्योंकि इसका एक महत्व है ना आगे, इसलिए हमने इसको बताया। देखो रेशियो क्या? 6 रेशियोज
दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ बना हुआ है, जिसका एक साइड को 90 डिग्री है, तो इनमें आपस में एक रिलेशन बनता है और उस रिलेशन को इन दूसरे की जो भुजाएं हैं इधर उधर, इनसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। अभी कैसे डिस्क्राइब होगा अभी हम आगे बताए हैं, लेकिन अभी ये रेशियोज बनते किससे हैं, क्या क्या हैं, तो हमने तो क्या नाम दिए हैं इनका, हालांकि इनका नाम अभी आगे भी आएगा। जैसे साइन थीटा, क्या नाम है आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनके द्वारा ये जो साइड्स हैं इनको रिलेशन बनाया जाता है। साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक भी होता है, यानी कि जो कोसेक है ये साइन का अपोजिट होता है। कास का अपोजिट क्या, सेक होता है। टैन का अपोजिट कॉट, 1 कॉट। अभी इसका जिक्र फिर आएगा, इसलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ एलिमेंट के रूप में बता रहे हैं कि सब शामिल हैं। अब इसी के इन्वॉल्वमेंट इसमें सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आती हैं किसी एलिमेंट में ही। ये सब तत्व हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ, तो क्या लिखा, इक्वेशंस दैट एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ऊपर दिए हुए हैं इनमें जो रिलेशन होता है उन्हीं को हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्लियर। इनमें एक फिक्स रिलेशन होता है कि अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है वो आपकी आइडेंटिटीज होती है, अभी आगे आएगा। ये एलिमेंट के रूप में, इसलिए यहाँ पे हमने इसको सिंबल कि आइडेंटिटीज क्या होती है, व्हाट इज आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज आपकी जो होती हैं ये रिलेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें साइन कोसाइन टैन में कि क्या रिलेशन एक दूसरे के बीच है। तो ये आपका पहला जो पॉइंट दिया था, एलिमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सब क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एलिमेंट हैं। जैसे आपका कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, ये सब आपके एलिमेंट के रूप में आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो अगला आपका सिलेबस में दिया हुआ है पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन। क्या होते हैं त्रिकोणमिति फलन फंक्शन, देखो पहले हमने इंग्लिश में लिखा है फिर हिंदी में लिखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल, किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन है। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या है, तो हमने लिख दिया लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से कम हो वो आपके किस में आते हैं, एक्यूट एंगल में आते हैं। एज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी एक साइड ये एक साइड ये, तो इनमें जो रिलेशन आपका बनता है रेशियो, उसको हम डिफाइन करते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टू एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि जो हम एंगल हमारा होता है ये रेडियन में होता है, और इन साइड्स का जो रेशियो बनता है इन दोनों में रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। देखो हिंदी में क्या लिखे हैं, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या, जिसमें एक कोण 90 डिग्री बने, उसे क्या बोलेंगे हम, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जो आपका नीचे त्रिभुज बना हुआ है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखो क्या 90 डिग्री कोण आपका है, ये देखो 90 डिग्री कोण, ठीक, तो क्या है, समकोण। तो समकोण न्यून कोण क्या है, ये इधर जो थीटा बना है न्यून कोण है, जो यहाँ पे हमने नए सिंबल बनाया है, अगर इसको आप एल्फा बना दो तो एल्फा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण के उपयोग से त्रिकोणमिति अनुपात निर्धारित किए जाते हैं। इन त्रिकोणमिति अनुपात में न्यून कोण को रेडियन में मापा जाता है। अब रेडियन क्या है, जब हम एंगल को पाई के रूप में लिखते हैं तो उसे रेडियन बोलते हैं, और या तो फिर थीटा के रूप में लिखते हैं तो थीटा आपका होता है कोण, डिग्री, इसे किस में होते हैं फिर डिग्री की, 30 डिग्री कोण। जैसे हमने लिखा कि एंगल कितना है 2 पाई, तो ये रेडियन हो गया। और जब हमने लिखा कि कोण आपका 45 डिग्री है तो अब किस में हो गया, डिग्री में हो गया। जैसे पाई/4, जैसे पाई/2,
तो ये आपका लिखा हुआ है रेडियन में, π/4 आपका रेडियन में लिखा, तो ये कहा कि रेडियन में माप कर लिखते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। अब इन्हें फलन क्या है हम देखते हैं, जैसे अभी ऊपर आया था। तो साइन थीटा, क्या साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा निकालने के पहले जान लो, अगर ये हम एक ट्रायंगल आपका है हमारा और ये 90 डिग्री है, इधर हमने थीटा एंगल लिया, तो थीटा के जस्ट पास जो रेखा होती है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। हिंदी में बोलते हैं आधार। उस थीटा के जो सामने रेखा होती है, तो उस थीटा के जो सामने होती है रेखा, उसे हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने होती है, किसके सामने? 90 डिग्री के सामने, जैसे ये रेखा इधर ये बन रही ना एक, तो ये आपकी कर्ण होती है, इसको बोलते हैं क्या? हाइपोटेनियस। तो जो थीटा के पास है वो आपकी बेस हमेशा होती है, थीटा को जो सामने वो हमेशा क्या होती है? लंब होती है। और जो 90 डिग्री के सामने हमेशा होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं उसे। अब अगर थीटा आपका इधर है सी के पास, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बदल जाएगी। जैसे ये आपका क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। तो ये आपका हो जाएगा लंब। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है और थीटा के पास क्या हो जाएगा? आधार। लेकिन हमने इसमें क्या इधर लिया है आपका थीटा, तो ये उसके अनुसार लिखा है, इस थीटा के अनुसार। ठीक, ये बेस और सामने से क्या हो गया? लंब। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो इसी के आधार पर साइन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब की वैल्यू ये लिख देंगे, आधार ये आपका लंब बटे आधार। कास थीटा क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। अच्छा, इन सबको अगर याद ना रखो तो रिलेशन आपको ऊपर मालूम ही है, दो हमको मालूम, किसको किसको मालूम रखना है? एक साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कॉस आधार बटे कर्ण। अब tan निकालना है तो tan थीटा इक्वल आपका होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस। तो साइन लिखोगे कॉस लो, कट जाएगा, लंब बटे आधार आपको लिखा रह जाएगा। ठीक, ऐसे ही कोसेक क्या होता है? 1 साइन, सेक थीटा 1 कॉस। अभी आगे आएगा कॉट थीटा आपका 1 tan, उल्टा होता है। तो ये आपका ये सब फलन है जो रिलेशन स्थापित हो रहा है एक दूसरे में। अच्छा, इनका आपस में क्या संबंध हो, जब ये भी हम कह रहे थे, तो देखो साइन इक्वल क्या होता है? 1 कोसेक, साइन इक्वल 1 कोसेक थीटा, या कोसेक इक्वल 1 साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल 1 tan थीटा। ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप याद रखिएगा, इन तीनों के मान कुछ होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री, तो हमने कुछ फेमस नाम लिए हैं। 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि इनका अगर वैल्यू नहीं मालूम है तो आप कैसे निकालोगे? साइन 30 इक्वल कैसे आप निकालोगे फिर? तो जान लो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। साइन की वैल्यू याद है तो आगे आपको वैल्यू याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? जो कॉस थीटा की वैल्यू है साइन की जैसे उल्टा होती है। ये 0 से शुरू है, 0 से 1 तक, तो कास की वैल्यू 1 से शुरू हो कहाँ तक जाएगी? 0 तक जाएगी। देखो कास 0 की वैल्यू 0, ये साइन 90 की वैल्यू है। कास 30 की वैल्यू √3/2, तो ये 60 की वैल्यू है, देखो √3/2, 60 30 90 बन जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/√2 है और 45 की,
और cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, यानी कि 45 सेम होगा ना, तो सेम वैल्यू हो गई। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये cos 30 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है cos 30 की। देखो ध्यान से, ये 1/2 है, ये तो है, देखो ये cos 30 sin 30, cos 90 की 0 तो sin 0 की 0, ठीक। तो आप sin थीटा वाले को उल्टा लिखते चले जाओगे, cos की वैल्यू बन जाएगी। ऐसे tan थीटा की कुल क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा, लिखते चले जाओ तो tan थीटा 0, 30 1/√3, ये 1, ये सेम सेम ना, कट गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा देखो सेम है ना ये दोनों, और tan थीटा √3, अब इनको डिवाइड कर दो 2 कट जाएगा, आपका √3 हो जाएगा, ये 1/0 इनफाइनाइट हो गया, ठीक। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू जो हमने लिखी इनको आप याद रखिए, नहीं याद रहेंगे तो जैसे क्वेश्चन कोई लगाना है या कहीं यूज करना है तो नहीं समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएँ क्या होती हैं, ये बेसिकली फार्मूले होते हैं कि अगर ऐसे लिखा तो इसका वैल्यू क्या होगा, आसानी हो जाती है। जैसे हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं आपके लिए कि साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है और कास स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी इसे आपको याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। देखोगे आइडेंटिटी सर्वसमीकरण हो गई। आप इन्हीं को चेंज कर नया फार्मूला बना सकते हो। अगर कास को हम इस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिस वैल्यू को उधर भेजेंगे वो हो जाएगी माइनस में। ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगले देखो और फार्मूले हैं आपके, काट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब इसी को चेंज कर सकते हैं, काट स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सेम फार्मूला है, प्लस माइनस करके दो नए फार्मूले बना लिए गए। और कुछ आइडेंटिटीज हमने दिया है यहाँ पर, सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, यानी कि सम डिफरेंस के आधार पर। तो साइन ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है, अब ए प्लस बी कुछ नहीं, जैसे मान लो साइन 45 है तो साइन 45 हम क्या ले सकते हैं 30 प्लस 15, तो 30 को आप ए कह सकते हो और बी को आप 15 कह सकते हो, यानी जो भी वैल्यू अगर कोई दी हुई है तो ये सिंबॉलिक रूप में फार्मूला क्या बनेगा आपका साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कास बी, यानी कि पहली वाली वैल्यू साइन ए, फिर दूसरा बी कास बी, और यहाँ उल्टा हो जाएगा कास ए इंटू साइन बी, और यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस है। साइन ए माइनस बी तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ प्लस तो यहाँ इसमें माइनस हो जाएगा कॉस में। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan ए प्लस बी का फार्मूला तो tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, इसमें अपान में आ जाता है। अब माइनस है तो सेम फार्मूला है, साइन बदल जाएगा, tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। डबल एंगल फार्मूले कुछ हैं आपके, जैसे यह आपका साइन 2x, तो साइन 2x आपको हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा, 2 आपका आगे आ जाएगा। कास 2x फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। ऐसे ही अगला जो फार्मूला आपका है देख लो, ऐसे बढ़ाने पर tan 2x इक्वल टू 2 tan x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला ये है। तो सिलेबस के अनुसार ये हमने सारा कवर कर दिया है।
ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके अगर इम्प्लीमेंटेशन आप जानना चाहो तो फर्दर क्लास में हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा पोर्शन हो जाता है। इन फार्मूलों का उपयोग आगे एप्लीकेशन में ही होता है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर आप मैथ की ट्रिग्नोमेट्री इंटर क्लास से किए होंगे तो आपको याद आ रहा हो कि हाँ हाँ हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो आप पढ़िए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।